वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात आज होगी। व्हाइट हाउस के मुताबिक मुलाकात ओवल ऑफिस में होगी। आलमी और इलाकाई मामलात पर तफसीली बातचीत मुतवक्के। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की भी मुलाकात में शिरकत का इम्कान। मुलाकात में आला सियासी शख्सियात भी शरीक होंगी। वज़ीर-ए-आज़म की सरबराही में आला सतह इजलास, नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और दीगर वज़रा की शिरकत। आज होने वाली मुलाकात से मुतालिक अहम मामलात पर ब्रीफिंग। वज़ीर-ए-आज़म न्यूयॉर्क से वाशिंगटन DC के लिए रवाना। वाशिंगटन पहुंचते ही एक और आला सतह का इजलास होगा। शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 1 बजे व्हाइट हाउस पहुंचेंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने न्यूयॉर्क में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान अमेरिका ताल्लुकात में बेहतरी आई, मज़ीद बेहतरी के लिए कोशिश कर रहे हैं। ट्रंप से मुस्लिम रहनुमाओं की मुलाकात में मामला तय हो गए। अगला मरहला अमल दरामद का है। गाज़ा में जल्द सीज़ फायर होगा। मार्का हक में दुश्मन को हजीमत उठाना पड़ी और पाकिस्तान ने अजीम फतह हासिल की। पाक फौज ने भारत का गुमंड खाक में मिला दिया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ने दुनिया को दिखाया कि जंगें कैसे लड़ी जाती हैं। पंजाब के अंदर तारीख का बदतरीन सैलाब आया। हमारे एलाए हैं पीपल्स पार्टी, मैं उनकी इज्जत करती हूँ, लेकिन उन्होंने, मुझे अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि उन्होंने पंजाब में सैलाब के मामले में उन्होंने सियासत की। बिलावल मेरा छोटा भाई है, मगर मैं ये कहना चाहती हूँ कि अपने जो पीपल्स पार्टी के स्पोक्स पर्सन हैं उनको समझाएं। सिंध का क्या हाल है, मैं उस पर अभी बात नहीं करना चाहती। पीपल्स पार्टी ने पंजाब में सैलाब पर सियासत की। पीपल्स पार्टी हमारी इत्तेहादी जमात है, उनकी तनकीद पर अफसोस हुआ। बिलावल भुट्टो छोटा भाई है। पीपल्स पार्टी के तर्जुमानों को समझाएं, सिंध का क्या हाल है, इस पर बात नहीं करना चाहती। सिंध में कोई आफत आती है तो पंजाब साथ खड़ा होता है। हर कोई उठता है, पंजाब पर उंगली उठाता है। पंजाब पर उठने वाली उंगली तोड़ दूंगी। जो AC वाले कमरों से बाहर नहीं निकलते वो मुझ पर तनकीद करते हैं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज का तकरीब से खिताब, कहा BISP को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहती। BISP से 10,000 रुपए मिलते हैं, हमने 10 लाख रुपए तक मदद करनी है। जिसका लाखों का नुकसान हुआ उसका BISP के 10,000 रुपए से क्या होगा? मुझे कहा जाता है दुनिया के सामने इमदाद के लिए हाथ क्यों नहीं फैला रही। कोई खुददार शख्स ये बात कैसे कर सकता है? नवाज शरीफ की बेटी कभी इमदाद के लिए हाथ नहीं फैलाएगी। पंजाब हुकूमत को मुफ्त मशवरे दिए जा रहे हैं, बराए मेहरबानी अपने मशवरे अपने पास रखें। पंजाब खुद को मैनेज कर लेगा। पंजाब के अवाम का पैसा अवाम पर ही नहीं लगाया तो उस पैसे का क्या करूंगी? अगर हम दुनिया से इमदाद मांगे तो NFC का पैसा किस लिए है? अभी तक वजीर आजम शहबाज शरीफ से एक पैसा नहीं मांगा। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम वो वाहिद तरीक़ेकार है कि वफाकी हुकूमत मुतासिर लोगों को फौरी तौर पर रिलीफ पहुंचा सके। पिछले सैलाब में वफाकी हुकूमत ने यही काम किया। कोविड के पैंडेमिक के दौरान हमने यही काम किया। क्या हम अपने अना की वजह से या पता नहीं क्यों ये फैसला किया गया है वफाकी हुकूमत की तरफ से, उनको अपना पॉलिसी पे नज़रसानी करना चाहिए। हुकूमत बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए सलाह मुतासरीन की मदद करे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का मुतालबा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, कोरोना के दौरान भी BISP के तहत मदद की गई थी। वफाकी हुकूमत अपनी पॉलिसी पर नजरसानी करे। पता नहीं क्यों वफाकी हुकूमत अना की वजह से फैसले नहीं कर पा रही। माहौलियाती और ज़रूरी इमरजेंसी नॉफिज करने पर वज़ीर आज़म के मशकूर हैं। हुकूमत को आलमी बरादरी से इमदाद की अपील करनी चाहिए थी। बदतरीन सैलाब से फूड सिक्योरिटी का मसला हो सकता है। बेनज़ीर हारी कार्ड के जरिए किसानों की मदद करेंगे। भारत दहशतगर्दों की माली मावनत कर रहा है। भारतीय दहशतगर्दी का मामला आलमी सतह पर उठा रहे हैं। बलूचिस्तान के मसले का हल फौजी नहीं सियासी है। कराची में खवातीन को मुफ्त पिंक स्कूटीज फराहम करने की तकरीब। बिलावल भुट्टो ने खवातीन में स्कूटीज की चाबियां तकसीम की। कहा, सिंध पहला सूबा है जिसने इलेक्ट्रिक बसें मुतारिफ कराई।
गर्दिशी कर्जे के मसले से निमटना बहुत बड़ी कामयाबी है। वजीर तवानाई की सरबराही में टास्क फोर्स ने मुस्तैदी से काम किया। IMF की MD ने कहा पाकिस्तान ने कमाल कर दिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ का शोबा तवानाई के गर्दिशी कर्जे के खात्मे के मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा गर्दिशी कर्जे से तवानाई का शोबा मुतासर हो रहा था। बिजली शोबे में लाइन लॉसेस भी एक बड़ा चैलेंज है। पाकिस्तान को मार्का हक और मुआशी मैक्रो एंड इंडिकेटर में कामयाबियां मिली। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस की मुलाकात दो तरफा ताल्लुकात को मज़ीद बेहतर और मजबूत बनाने पर तबादला ख्याल, तजारत, इलाकाई ताउन और दोनों ममालिक के लोगों के बाहमी ताल्लुकात को बढ़ाने पर मुशावरत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बिल गेट्स फाउंडेशन के बानी बिल गेट्स की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने हालिया सैलाब में फाउंडेशन की दी गई इमदाद को काबिल तहसीन करार दिया। पोलियो के तदारुक के लिए फाउंडेशन के मुसलसल ताउन की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और बिल गेट्स का मुश्तरका ताउन जारी रखने के अज़्म का यादा। हम यूथ के सामने ये केस लेके जाते हैं। तजवीज़ हम ये करते हैं कि पाकिस्तान के तमाम डिवीजन्स को जो 33 हैं उन्हें अलग अलग सूबा बनाया जाए। हम अलग से सूबों की GDP कैलकुलेट ही नहीं करते। हमें पता ही नहीं है कि पंजाब ने कितना कंट्रीब्यूट किया और कितना अपने GDP को ऊपर लेके गए। हमें नहीं पता बलूचिस्तान ने क्या किया। फैसलाबाद विच इज़ 3rd लार्जेस्ट सिटी ऑफ पाकिस्तान, एक ढंग का हॉस्पिटल नहीं है वहाँ पे। हमने पिछले 78 ईयर्स में सिर्फ 5 कैपिटल सिटीज़ को डेवलप किया। किसी एक चोरी और डकैती के मुलजिम को सज़ा नहीं होती, अल्टीमेटली वो बरी हो जाता है। हमारा सिस्टम ये मौका देता है उन्हें कि वो बरी हो जाएं। कोई अदालत में उन्हें सज़ा नहीं दे सकती। छोटे सूबे बनाने का एजेंडा नौजवानों के पास लेकर आए हैं। जमहूरियत में अवाम को कायल करने से मामला पार्लियामेंट में भी पहुंच जाएगा। पाकिस्तान के हर डिवीजन को अलग अलग सूबा बनाया जाए। हमने अब तक सिर्फ 5 शहरों को डेवलप किया। सूबों को अपनी GDP ही मालूम नहीं। फैसलाबाद पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है। वहाँ ढंग का हॉस्पिटल, स्कूल या कॉलेज नहीं। मुल्क तरक्की करेगा तो ही हम सब तरक्की करेंगे। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का फास्ट यूनिवर्सिटी में सेमिनार से खिताब। कहा जो वज़ीर आला काम करने वाला होगा उसको कोई नहीं रोक सकता। नवाज शरीफ ने बतौर वज़ीर आला काम किया और बड़े लीडर बन गए। जब ज़्यादा सूबे बनेंगे तो तरक्की के लिए मुकाबला शुरू होगा। हर वज़ीर आला नौजवानों और रोज़गार के लिए काम करेगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की व्हाइट हाउस में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात। दोनों ममालिक के दरमियान तजारती और दिफाही मुआहिदों का इम्कान। अमरीकी सदर ट्रंप तुर्क सदर के एजाज़ में जोहराना देंगे। अमरीकी और तुर्क सदर का इलाकाई अमन और ताउन पर जोर। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान के हमरा मीडिया से गुफ्तगू करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने कहा आलमी मसाइल के हल में तुर्की की अहमियत को तस्लीम करते हैं। अमरीका तुर्की के साथ करीबी ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। ट्रंप का तुर्की के साथ मिलकर आलमी चैलेंजेस से निपटने के अज़्म का इजहार। तुर्क सदर बोले कि अमरीका के साथ ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाना चाहते हैं। खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन नागुज़ीर है। तुर्की दहशतगर्दी के खिलाफ आलमी कोशिशों में भरपूर किरदार अदा करेगा। तबाहाल गजा पर काबिज इसराइल के वहशियाना हमले जारी। सहूनी फौज की गजा पर शदीद बमबारी। 24 घंटों में मजीद 83 फलस्तीनी शहीद, 216 जख्मी। शोहदा में इमदाद के मुतलाशी 7 फलस्तीनी भी शामिल। गजा में शोहदा की मजमूई तादाद 65,427 हो गई। 1,67,376 जख्मी हो चुके। इसराइली हमलों से गजा के अस्पतालों पर दबाव बढ़ गया। तिब्बी सहूलियात नापैद। इसराइल की हमास के ठिकानों का बहाना बनाकर शदीद बमबारी। अहदाफ में हमास के मज़ाहमतकार हथियारों के डिपो शामिल। फलस्तीनी सदर का आलमी बरादरी से गजा जंगबंदी के लिए फौरी मुदाखलत का मुतालबा। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से वीडियो लिंक खिताब में महमूद अब्बास ने इसराइली कब्जा आलमी कवानीन की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया। इसराइली बरबियत पर आलमी खामोशी इंसाफ के मुंह पर तमाचा है।
गजा में नस्लकुशी हो रही है, दुनिया सिर्फ देख रही है। अक़वाम मुत्तहिदा अपनी करारदादों पर अमल दरामद में मुकम्मल नाकाम रहा। इसराइल को जवाबदेह बनाना होगा वरना अमन मुमकिन नहीं। 2 रियासती हल ही खत्ते में पायदार अमन की जमानत है। वक्त आ गया कि दुनिया फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करे। इसराइल के यमनी दारुल हुकूमत सना पर फ़ज़ाई हमले। अरब मीडिया के मुताबिक इसराइली फ़ज़ाइया ने सना के 70 स्क्वायर और बाबुल यमन के 13 मकामात को निशाना बनाया। हमले में हूसी फ़ौज की सिक्योरिटी तंसीबात को निशाना बनाया गया। सना पर हमले के वक्त हूसी रहनुमा अब्दुल मलिक अल हूसी का रिकॉर्ड शुदा खिताब जारी था। हूसी ज़राए के मुताबिक हमले का मकसद अब्दुल मलिक अल हूसी का खिताब मुतासिर करना था।